आज अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आते जाती रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही ज़रूरी है। लेकिन यही बात है, कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, आज अरविंद जी से बात हुई कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज़ हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। तो लड़ते तो रहेंगे, देश के हित में लड़ते रहेंगे। आपकी आवाज़ हो, मीडिया की आवाज़ हो, जनता की आवाज़ हो तो उठाते रहेंगे, और जो भी देश के अच्छे का हो, सड़क पे उतरना हो, लड़ना हो तो लड़ते रहेंगे। बस यही था। लेकिन आपको नहीं लगता जो आपसी कन्फ्लिक्ट था उसका नुकसान भी जो है हुआ है, और दोनों ही पक्षों की तरफ? देखिए, काफ़ी सारी इसकी एनालिसिस हो सकती है, होगी भी, दोनों पार्टियां अपनी अपनी एनालिसिस रखेगी, लेकिन हमारी तरफ से जो रिश्ता है वो रहेगा, जो दोस्ती है वो तो रहेगी। इसके आगे मैं कहना चाहता हूँ कि जो काफ़ी सारी जगहों में वोट्स काटे गए थे, जो वोट्स डिलीट हुए थे, उस पर भी कभी ना कभी विचार करना जरूरी है, क्योंकि वो वोटिंग का अधिकार लोगों से छीना गया था, वो चुनाव आयोग ने छीना है, तो उस पर भी विचार विमर्श होना जरूरी है। आदित्य जी, क्या इस इशू पे वोटर डिलीशन एडिशन पे आपकी कोई चर्चा हुई दिल्ली महाराष्ट्र दोनों को लेके? देखिए, आज तो कर्टसी कॉल था, आज तो यही कहने आए थे कि रिश्ता तो ही जारी रहेगा। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि जब हम मिलते हैं तो इस बातों पे चर्चा होती है। इसके पहले भी फ़ोन पे भी हुई थी, अभी जो फ़ोन टैपिंग करते हैं वो तो सुनते ही होंगे, तो उनको पता भी होगा कि हम शायद क्या बात कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी कहा है कि इस पर स्टडी करके जो हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में 47 लाख वोटर्स कहाँ से बढ़े हैं, 76 लाख वोट्स आखिरी समय के बाद किसने वोटिंग किया है, इसके कोई वीडियो फुटेज है क्या, टोकन्स है क्या? चुनाव आयोग इस पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये सारी बातें अगर आप देखें तो हरियाणा हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सारी जगह कॉमन है, ये एक पैटर्न दिखने लगा है। तो हमारे देश में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते नहीं है, इसी का ये सबूत है। सर, कैसे टैकल करेंगे इस सिचुएशन को? अगर आप आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं तो फिर टैकल कैसे करेंगे, क्योंकि वही मेन बॉडी है? तो टैकल करने के लिए तो हम साथ में हैं और लड़ेंगे, क्योंकि ये देश हित की बात है। देखिए, कोई भी चुनाव जीत सकता है, हार सकता है, जीत भी सकता है वापस उसके बाद में, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना जरूरी है। कई चुनाव आने वाले हैं, निगम के कई चुनाव हरियाणा में आम आदमी पार्टी लड़ रही है, आप लोग लड़ रहे हैं, क्या इसे लेकर कोई स्ट्रेटजी? बिल्कुल लड़ते रहेंगे और अपनी अपनी स्ट्रैटेजी सुधारते रहेंगे। वोट कटिंग क्या? देखिए, ये चुनाव आयोग के साथ हम चेस का गेम खेल रहे हैं। वो कोई एक तरीका अपना रहे तो हमें उसका एक उत्तर देना पड़ेगा, तो वो खेलते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। मैं आदरणीय संजय भाई, आदरणीय आदित्य ठाकरे जी का, संजय रावत जी का, प्रियंका जी का, अरविंद सावंत जी का जो लीडर ऑफ लोकसभा है, और उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के सभी माननीय सांसदों का हृदय से आभारी हूँ कि आज वो अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करने के लिए आए थे। इनके प्रदेश अध्यक्ष मंगत राम मुंडे जी भी थे, और ये बहुत अच्छी बात है कि परिणाम की चिंता किए बगैर रिश्तों की बुनियाद मजबूत रहेगी, इसका भरोसा आदित्य ठाकरे जी ने और सभी साथियों ने दिलाया, और इस रिश्ते की मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, देश के लिए काम करेंगे। जो फैसला जनता ने दिया है और जो गड़बड़ियां हुई हैं उस पर भी बातचीत हुई, और आगे इसको लेके हम लोग क्या कर सकते हैं उसकी रणनीति बना रहे हैं।